हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट लुक में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लीच की थ्योरी को नोट कराएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि ये हमारे पार्लर का 40 दिन का बेसिक कोर्स है। इस 40 दिन के बेसिक कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, सारी चीज़ें हमने आपको नोट करा दी हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और यदि फ्रेंड्स आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं तो ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए फाइल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलती है। और अगर आप फाइल बनाना चाहते हैं तो उसमें थ्योरी को लिखना भी ज़रूरी है। पिछली वीडियो में हमने आपको थ्रेडिंग की थ्योरी नोट कराई है। आज की इस वीडियो में हम ब्लीच के बारे में जानेंगे कि ब्लीच के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसे कैसे करना है, किसके ऊपर करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, और भी बहुत कुछ। ये सारी चीज़ें हम आज ब्लीच की थ्योरी में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है ब्लीच, इसके बाद इंट्रोडक्शन। ब्लीचिंग रोगों को छिपाने का एक अच्छा तरीका है। ब्लीचिंग से स्किन के रोगों का कलर लाइट हो जाता है। यदि रोएं कम हो और उन्हें निकालना ना हो तो उन्हें ब्लीचिंग से छिपाया जा सकता है। यदि आपकी स्किन पे ज़्यादा रोएं ना हो तो आप ब्लीच से उसे छिपा सकते हैं। ज़्यादा रोएं होंगे तो ब्लीच करना अच्छा नहीं होता है। अब फिर से हेडिंग डालिए ब्लीच के प्रकार। ब्लीच दो प्रकार की होती है, क्रीम ब्लीच, पाउडर ब्लीच। तो ये जो क्रीम ब्लीच है बहुत ज़्यादा चलती है, इसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसे यूज करना आसान भी है। पाउडर ब्लीच बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। तो फिर इस तरह से आप क्रीम ब्लीच की हेडिंग डाल लीजिए। क्रीम ब्लीच सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीच है। यह ब्लीच लोकल तथा इम्पोर्टेंट दोनों ही तरह का मिलता है। क्रीम ब्लीच इस्तेमाल करने में बहुत आसान होता है। क्रीम अधिक तथा एक्टिवेटर कम मात्रा में लेकर ब्लीच बनाना चाहिए, लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग इफेक्ट चाहिए तो एक्टिवेटर थोड़ा सा अधिक मात्रा में ले सकते हैं। हम देखिए दूसरे पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है ब्लीचिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। फेस पर, हाथ पर, पूरे शरीर पर, मस्तक के हेयर पर, यानी कि जहाँ पे आपके बाल हैं थोड़े बहुत, आप वहाँ पे ब्लीचिंग से उसे छुपा सकते हैं। इससे बाल तो ब्राउन होते ही स्किन पर ग्लो भी आता है। अब देखिए दूसरा आपको हेडिंग डालना है ब्लीचिंग के दुष्परिणाम, यानी ब्लीचिंग के नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, क्या नुकसान है, थोड़े बहुत नुकसान के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जान लीजिए कि ब्लीच के फ़ायदे कम हैं पर दुष्परिणाम ज़्यादा हैं, यानी नुकसान ज़्यादा होते हैं। जहाँ तक हो सके आप ब्लीच का इस्तेमाल कम करें। कम एज की लड़कियों को तो ब्लीच का इस्तेमाल नहीं ही करना चाहिए। यहाँ पे देखिए पहला है अमोनिया स्किन के लिए नुकसानदेह होता है, इससे एलर्जी हो सकती है। लंबे समय तक ब्लीच इस्तेमाल करने से स्किन ब्लैक हो सकती है, स्किन ड्राई और रफ हो सकती है, स्किन का कैंसर होने की भी संभावना रहती है। ज़्यादा ब्लीच यूज करने से जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है उस पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ज़्यादा नहीं होती है पर इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा इसे हम नोट में करके लिख लेते हैं कि यदि स्किन बहुत नाजुक हो तो ब्लीचिंग नहीं करनी चाहिए। मीन्स कि कम उम्र की लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन वैसे भी नाजुक रहती है। अब अगला पॉइंट है, यदि फेस पर घाव हो या खून निकल रहा है तो ऐसी जगह पर ब्लीचिंग नहीं करनी चाहिए। ब्लीचिंग स्वयं नहीं करनी चाहिए, किसी अनुभवी ब्यूटिशियन से ही करानी चाहिए। ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लीच जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब यहाँ पे हम अगले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है टूल्स एंड इक्विपमेंट इन ब्लीच। ब्लीच में यूज होने वाले औजार और उपकरण इस प्रकार हैं। देखिए आपको नंबर डालना है। नंबर 1 है फेशियल एप्रिन, स्पॉन्ज, कॉटन, ब्लीच ब्रश, टॉवेल, क्लिंजिंग मिल्क या फिर क्लिंजर स्किन के अकॉर्डिंग, फेशियल बैंड, ब्लीच क्रीम, एक्टिवेटर और एस्ट्रीजेंट या गुलाब जल। दोनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ ज़रूरत पड़ती है। आप पार्लर है तो दोनों रखना पड़ेगा। अब हेडिंग डालना है ब्लीच मिक्सर रेशियो, यानी ब्लीच हमें कितना लेना है और एक्टिवेटर किस अनुपात में लेना है, ये हम यहाँ पे डालेंगे। अब देखिए इस तरह से लिखना है आपको 4:1। 4:1 का मतलब है आपने जो क्रीम ली है उसको 4 भाग में डिवाइड करिए और 1 भाग जितना आता है उतना आपको एक्टिवेटर डालना है। मिलाने का अनुपात 1 या 2 चम्मच क्रीम ले लें, उसका 4 भाग करें, 1 भाग के बराबर एक्टिवेटर मिला लें। उससे कम एक्टिवेटर भले लें पर उससे ज़्यादा एक्टिवेटर आपको नहीं लेना है, क्योंकि एक्टिवेटर ही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, वही अमोनिया होता है। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है हाउ टू डू ब्लीच, ब्लीच कैसे करें।
ब्लीच करने से पहले क्लाइंट के फेस को अच्छे से देखना है कि क्लाइंट के स्किन का टाइप यानी स्ट्रक्चर क्या है। जिनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम है जैसे पिंपल्स, छोटे बड़े दाने, रैसेज हो तो उनके ऊपर ब्लीच नहीं करना चाहिए। अगर करें तो बहुत ही सावधानी से करें, यानी जिस स्किन पर ये सारी प्रॉब्लम हो उन स्किन वालों को आपको ना कह देना है। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बचा के करनी है। अगर कहीं स्किन कटी फटी हो तो वह भाग छोड़कर ब्लीच लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उस भाग पे ब्लीच लग गई तो बहुत ही ज़्यादा जलन भी होगी और नुकसान भी करेगा। सबसे पहले फेशियल बैंड लगाएं, टॉवेल लगाएं। अब अपने हाथ को स्टेरिलाइजेशन करें, फिर क्लिनजिंग या क्लिनजिंग मिल्क से 2 मिनट मसाज करें, फिर कॉटन से पोंछ दें और क्लाइंट का मुंह अच्छे से सुखा लें, क्योंकि ज़रा सा भी पानी स्किन को नुकसान पहुँचा सकता है। फेस बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। ब्लीच लेकर एक्टिवेटर डालकर उसे 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करें। ब्लीच लेकर उसका चौथाई भाग एक्टिवेटर लेना है और कलर के अनुसार समय देखकर ब्लीच को रखना है। ब्लीच लगाने के 5 मिनट बाद उंगली से सर्कुलर मोशन में मिलाएं, फिर 5 मिनट छोड़ दें। फिर ब्लीच को एक साफ टॉवेल से पोंछ दें। फिर पानी का स्प्रे देकर अच्छे से पोंछेंगे और गुलाब जल लगा देंगे। यदि तुरंत फेशियल करना है तो फेशियल करेंगे, नहीं तो सन प्रोटेक्शन मॉइस्चराइज़र लगाकर छोड़ देंगे। तो ये रही हमारी ब्लीच की थ्योरी। अब हम आगे देखेंगे प्रिकॉशन। अब आपको इस तरह से हेडिंग डालना है, प्रिकॉशन यानी बचाव। डार्क स्किन पर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, यानी सांवली स्किन पर आपको 10 मिनट ब्लीच को रखना है। ब्लीच को अच्छी तरह से पोंछना है। यदि थोड़ा भी ब्लीच छूट जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पोंछने के बाद एक बार फिर से वाटर स्प्रे करके टॉवेल से अच्छी तरह से पोंछना है। ब्लीच बहुत हानिकारक होता है। नोट हेडिंग डालनी है, अगर ब्लीच लगाने के बाद किसी को बहुत अधिक जलन हो तो ब्लीच तुरंत साफ कर दें। फिर भी जलन हो तो लाल दाने या चकत्ते पड़ जाएं, तुरंत बर्फ़ से मसाज करेंगे। फिर भी आराम ना मिले तो तुलसी, चंदन, नीम की पत्ती, मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा देंगे। इसके बाद तुरंत एबिल 25 mg का टैबलेट खिलाएंगे। लोकल डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। ये इतना प्राथमिक उपचार करने के बाद, अगर प्राथमिक उपचार करने के बाद आराम नहीं मिल रहा है तो आपको लोकल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और हमेशा स्किन टाइप के अनुसार ही ब्लीच करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ब्लीच के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और थ्योरी को अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 40 दिन की बेसिक कोर्स की ब्लीच की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। अगली थ्योरी हमारी D10 पे रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।